हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग शुरू करते हैं कल का एनालिसिस। और आप ये देख सकते हैं कि ये 30 मिनट का रेंज है और ये मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ करके गया हुआ था कल, ठीक है। और मेरा जो लेवल था वो था 45,530 के नीचे का लेवल, ठीक है। कि अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो एक नीचे का फॉल दिख सकता है, और या फिर अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम लोगों को एक ऊपर का रैली मिल सकता है, ठीक है। बट मार्केट क्या किया, आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए मार्केट आज क्या हुआ कि मार्केट इसी जोन में है ना, कहीं तो खुला, ठीक है। और यहाँ से ये क्या हुआ कि पूरे दिन है ना इसी रेंज में अपना टाइम पास करके खत्म कर दिया, ठीक है। तो ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, ठीक है। कोई खास मूव दिया नहीं, मार्केट यहीं पे खत्म हो गया। तो जो कल का लेवल मेरा था इंटैक्ट, वैसा ही मेरा लेवल है, ठीक है। अपन लोग जो ऊपर का जो बाई का सोचेंगे, ठीक है, वो अपने को ऊपर का बाई का सोचना है इस लेवल 45,820 के ऊपर, ठीक है। देखो ये एक लेवल है ना, 45,823 के ऊपर है ना, हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं। कंडीशन क्या है कि 15 मिनट का कैंडल यहाँ के ऊपर है ना क्लोजिंग देना चाहिए और उसका हाई ब्रीच करना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग इसके ऊपर का सोचेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। रीजन क्या है कि मार्केट सेम रेंज में सेम जोन में घूम घूम रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा मूविंग एवरेज का भी हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज भी है ना अपने को कुछ खास बता नहीं रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि लेवल्स अपना क्लियर है कि 45,825 के ऊपर 15 मिनट का अगर कैंडल आपको यहाँ पे दिखता है और उसका ब्रेकआउट होता है तो एक हम लोग ऊपर का व्यू देख सकते हैं। कहाँ तक? तो उसमें पहला टारगेट रहेगा 45,940 का, और उसका दूसरा टारगेट रहेगा 46,000 का, और तीसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 46,100 के आसपास का, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ तक का, ठीक है। तो ये मेरा अपसाइड का टारगेट है। अभी मेरा बायस अगर मैं पूछूँ, अगर आप पूछोगे तो मेरा बायस जो है वो यहाँ पे ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकालेगा तब तक हम लोग कोई ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे, और जब तक इसके नीचे नहीं निकालेगा तब तक हम लोग नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ सतर्क रहना पड़ेगा क्या, कि अगर इसके नीचे विक निकालेगा ना, तो जब विक निकाल रहा होगा तब आपको दिखेगा कि पूरा सॉलिड बॉडी दिख रहा होगा इस तरह का, समझ गए। तो इसके झांसे में नहीं आना है, ये क्लोजिंग का कल वेट करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि वो नीचे लेकर के आए यहाँ तक और वापस है ना सक करके विक बना करके ऊपर चले जाए, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कल के लिए, है ना। तो समझ गए आप लोग, बाइंग का अपना लेवल बनता है 45,830 के ऊपर, और नीचे का सेलिंग का लेवल बनता है 45,530 के नीचे, ठीक है। क्लियर है? कल हम लोग हीरो जीरो है तो ठीक ठाक से हम लोग ट्रेड करेंगे, और हो सकता है तो कल चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एक ट्रेंडिंग मूव आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। या वो नीचे जाना होगा तो नीचे का दिखेगा, ऊपर जाना होगा तो ऊपर का दिखेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हो गया, अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस में, ठीक है। ये अपना निफ्टी का चार्ट लग गया यहाँ पे। ये रहा अपना निफ्टी का चार्ट। अगर आप देखिए कल मैं ड्रॉ करके गया था, आप इस निफ्टी के चार्ट को देखिए कैसे चला है ना। एग्जैक्ट एकदम डॉट टू डॉट फॉलो किया है लेवल, ठीक है। मार्केट यहाँ कहीं इसी रेंज में खुला, ठीक है। एक नीचे का पुल बैक आया, वापस ऊपर सक करके गया, और धीरे 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 ये क्या किया, पॉजिटिव टेरिटरी में ही मार्केट बना ये रहा अपना, क्या नाम है इसका, निफ्टी 50, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके हायर लेवल को है ना ऐसे एक मार्क कर देंगे, ठीक है। और जब तक अपने को 21,963 के ऊपर मार्केट 15 मिनट के ऊपर 15 मिनट का कैंडल अपने को इसके इस लाइन के ऊपर नहीं दिखेगा, तब तक हम लोग अपसाइड का ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है। और डाउनसाइड का जो लेवल रहेगा मेरा अब, वो डाउनसाइड का मेरा जो लेवल रहेगा वो ये लेवल रहेगा कहीं तो, ठीक है। ये वाला जोन, ठीक है। और डाउन साइड का निफ्टी में मैं बिल्कुल भी मेरा उतना व्यू नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि आप देखेंगे तो नीचे मल्टीपल सपोर्ट है, और ये पूरा बाइंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी कैंडल आएगा तो वो बाई करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान आप एक चीज़ रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें सेलिंग का लेवल अपना कब इनिशिएट होगा, कब एक्टिवेट होगा? तो सेलिंग का लेवल जो होगा ना वो इस लेवल के नीचे एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। ये कौन सा लेवल है? 21,660 के नीचे, ठीक है। तो 21,663 के नीचे सेलिंग का लेवल, और 21,963 के ऊपर बाइंग का लेवल। अब ये बीच में क्या करेंगे हम लोग? तो बीच में हम लोग रेंज प्ले कर सकते हैं, ठीक है। रेंज प्ले का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे अपने को कोई सेलिंग कैंडल दिखेगा तो हम लोग यहाँ से सेल करके फर्स्ट टारगेट यहाँ रखेंगे, और सेकंड टारगेट अगर इसको भी ब्रीच करके अगर नीचे आएगा तो सेकंड टारगेट यहाँ रखेंगे, ठीक है।
ठीक है? और फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ तक मार्केट आ गया और यहाँ पे अपने को कोई बुलिश कैंडल दिखेगा, तो फिर हम लोग फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रखेंगे और दूसरा टारगेट यहाँ तक रखेंगे, ठीक है? तो ऐसे हम लोग के कल का हमारा ऐसा प्लान रहने वाला है निफ्टी में भी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसी वक्त रिप्लाई करके जवाब दे दूंगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल मार्केट में, हीरो जीरो करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है कल का मार्केट। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।